जय हिंद सर। मैं विजय जैन आभारी हूँ माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता और अपने कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर अर्जुन गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके बीच आकर के अपनी कंपनी के एक उस अमृत के बारे में बात करूं जो निश्चित रूप से वर्तमान परिवेश में सभी आम भारतीयों के लिए अमृत तुल्य है। इस प्रोडक्ट का जैसा नाम है वैसा ही इसका कर्म क्षेत्र भी है। दोस्तों, मेरा सारा आप लोग ठीक से समझ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपने 3 अमृतों में से एक टी अमृत के लिए। टी अमृत निश्चित रूप से एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पादन है जो निकट भविष्य में फार्मा सिंध की ताज का हीरा बनने वाला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक क्वाथ का सजेशन हम सबको दिया। इस आयुष क्वाथ के अंदर उन्होंने मुख्य रूप से 4 चीज़ों का सम्मिश्रण बनाने का सलाह दी, जिसमें तुलसी, दालचीनी, सुथी और कृष्णा मिर्ची। हमारे कंपनी के प्रबंध निर्देशकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सक और आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं से इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के बाद इस काढ़े को और भी प्रभावी ढंग से बनाने के लिए इसके अंदर सर्वविदित मुलठी और भुई आंवला, ये 2 चीज़ों का सम्मिश्रण और किया। इस प्रकार से यह काढ़ा 6 औषधियों का एक सम्मिश्रण है। इसमें जो औषधियाँ हैं उन सब के बारे में आयुर्वेद में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। हम इसमें जो चीज़ें उपयोग में लाई गई हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। टी अमृत में सर्वप्रथम जिस चीज़ का उपयोग किया गया है वो है तुलसी। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे क्वीन ऑफ ऑल हर्ब्स कहते हैं, यानी सारी औषधियों की महारानी, सारी औषधियों की रानी। और भारत में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुलसी के बारे में नहीं जानता हो या तुलसी का पौधा जिसने नहीं देखा हो। तुलसी सामान्यतः सभी जगह बड़े आसानी से लग जाती है। यूँ आयुर्वेद में तुलसी के कई अलग अलग रूप हैं, कई अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लेकिन सामान्यतः हरी तुलसी जो हम सब के घर में लगी होती है उसका ही इसमें उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से सभी लोग ने एक वो बहुत पॉपुलर सा गाना सुना होगा कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, सब जानते हैं। और सचमुच जिस आंगन में आज तुलसी लगी है उस आंगन से रोग कोसों दूर रहते हैं। तो दोस्तों, तुलसी, इसके क्या उपयोग हैं और ये क्या काम करती है शरीर में, चलिए इसको जानते हैं। तुलसी अपने आप में एक चमत्कारिक पौधा है। आयुर्वेद में इसके इतने उपयोग हैं, इतने उपयोग बताए गए हैं, यदि हम उन सब का विस्तृत रूप से यदि यहाँ विश्लेषण करना शुरू करें तो लगता है मुझे कि पूरा दिन भी कम पड़ेगा। दोस्तों, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम तुलसी जो है, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें अस्थमा की शिकायत होती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सामान्यतः यदि कफ और कोल्ड है, खांसी और जुखाम है, तो उससे भी लड़ने में ये सहायता होती है। शरीर में फीवर है तो फीवर को कम करता है,
साथ में शरीर में यदि किसी भी अंग के अंदर यदि कैंसर है तो उसकी संभावनाओं को काफ़ी कम कर देता है। साथ ही साथ किडनी में स्टोन होने की समस्या बहुत आम है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में लोगों को पानी पीने की ज़्यादा आदत है नहीं, इसलिए किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती और उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। यदि हम तुलसी का नियमित सेवन करते हैं तो ये किडनी स्टोन से भी हमको बचाती है। साथ में ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे आंतरिक अंग हैं, उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, उनको एक सेफ गार्ड देती है। मुंह में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां को भी तुलसी बहुत अच्छे ढंग से ओरल हेल्थ केयर यानी मुख संबंधी बीमारियां जो होती हैं उनको भी मेंटेन करने में और उनको ठीक करने में योगदान देती है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य है वर्तमान परिवेश में, वो है शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, बूस्ट इम्यूनिटी। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को और हेयर को पोषण प्रदान करती है। चूँकि इस संक्रमण के दौरान लोग एक मानसिक तनाव की स्थिति से भी गुजर रहे हैं, इस संदर्भ में तुलसी हमको तनाव से भी मुक्ति देती है, यानी रिलीव्स स्ट्रेस। साथ में जो शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं या हानिकारक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिसे कि हम पैथोजेंस कहते हैं, उससे भी लड़ने में हमको सहायता प्रदान करती है। डायबिटिक हो उसको कंट्रोल करता है, हृदय संबंधी परेशानी हो उनको भी ठीक करता है। साथ ही साथ हमारी शरीर की पाचन तंत्र उसको भी मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ शरीर के किसी भी अंग में किसी भी कारण से यदि इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है तो भी तुलसी उस पर बहुत ही प्रभावकारी ढंग से काम करता है। तो यदि हम देखें तो कोरोना काल में जिन मुख्य लक्षणों से आदमी जूझता है उसमें है कफ एंड कोल्ड, स्ट्रेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, फीवर। तो दोस्तों तुलसी का यह पौधा इन सभी चीज़ों पर रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों ये है दालचीनी। दालचीनी भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इन राज्यों में बहुत पैदा होती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यह एक भूरे रंग का और मुलायम होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। यदि इसके फल को तोड़ा जाए तो उसमें से तारपीन के तेल जैसी खुशबू आती है। इसके पाउडर फॉर्म में बना करके इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जो लोग हृदय संबंधी बीमारी से ग्रसित हैं या उच्च रक्तचाप जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो जानते हैं कि दालचीनी उनके लिए कैसा वरदान है। सर चलिए देखते हैं कि दालचीनी हमें किस प्रकार से रोगों से लड़ने में सहायता करती है और किन किन रोगों से हमको छुटकारा दिलाती है। दोस्तों दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यदि आधी चम्मच दालचीनी प्रतिदिन ली जाए तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे हृदय के लिए काफ़ी खतरनाक होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हृदय को ग्रसित कर देता है, उसको कम करता है, उसको कंट्रोल में रखता है। इसके साथ साथ यह मैग्नीज, फाइबर, आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि बहुत ही गंभीर किस्म की डायबिटिक टाइप 2 डिसीज़ होती है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल कहा गया है। दालचीनी एक बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव्स भी है।
यदि खाने को खराब होने से बचाता है। दालचीनी की कुछ पत्तियाँ, दालचीनी का पाउडर यदि खाने में डाल के रखा जाए तो खाने को हम लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार इसका उपयोग है एंटी क्लॉटिंग। यदि कहीं भी शरीर में क्लॉटिंग हो रही है, यदि रक्तस्राव हो रहा है, तो उसको रक्तस्राव को रोकने के लिए, रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए दालचीनी का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये हमारे जो मेमोरी है उसको बूस्टअप करता है, याददाश्त को मजबूत करता है। कहा जाता है कि अर्थराइटिस पेन हो, यदि जोड़ों का दर्द है, तो यदि दालचीनी को हनी के साथ लिया जाए तो काफ़ी प्रभावी होता है। सिर दर्द हो या माइग्रेन का पेन हो, उसमें भी दालचीनी बहुत प्रभावी ढंग से काम करती है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर दालचीनी का उपयोग क्वाथ के तौर पे क्यों कहा गया? क्योंकि दालचीनी जुखाम, खांसी और आंतों के रोग, साथ ही साथ फीवर, ऐसा बुखार जो ठंड के साथ आता है, उसमें बहुत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, जैसे यहाँ पर कहा गया था, ये बहुत अच्छा एक एंटी क्लॉटिंग करता है। यदि लंग्स में होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए भी यह बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना से हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को काफ़ी क्षति पहुंचती है, उसमें सूजन आती है और विभिन्न प्रकार से वो ग्रसित हो जाता है। ऐसे समय में दालचीनी सीधा सीधा हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को सीधा सीधा फायदा पहुंचाता है। साथ ही साथ ये वॉमिट हो रही हो या किसी प्रकार की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से क्योर करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके तीसरे इंग्रेडिएंट की ओर। दोस्तों, इसमें हमने सुथी का इस्तेमाल किया है, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में सौंठ कहते हैं। सूखी अदरक के पाउडर को सौंठ कहा जाता है। बनाने में काफ़ी आसान भी होता है और बहुत प्रभावी तो है ही। देखते हैं दोस्त, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन पे ये बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के आधार पर यह देखा गया कि सौंठ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ये बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी सहायता करता है, इसलिए इसको एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं। ये एंटी कॉलन टॉक्सिन है, एंटी डिप्रेसेंट है। यूजुअली यदि किसी वजह से हमको तनाव होता है तो ये हमारे को उससे मुक्ति दिलाता है। बहुत अच्छा एंटी फंगल है, फंगस से होने वाली बीमारियों से बचाता है। एंटी डायरियल है, आप लोग सब जानते हैं कि एंटी डायरियल क्या होता है, दस्तों से होने वाली बीमारियों को उससे मुक्ति देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, कहीं भी अगर सूजन होती है तो सौंठ का उपयोग आदिकाल से हमारी दादा दादी बोलते रहे हैं, नाना नानी बोलते हैं कि सौंठ लगा लो या सौंठ का लेप लगा लो, सूजन ठीक हो जाएगी। साथ में ये बहुत अच्छा एंटी ट्यूमर भी है। साथ ही साथ इसका उपयोग शरीर में यदि पेट के अंदर किसी प्रकार का दर्द होता है तो एंटी स्पास्मोडिक की तरह भी बहुत अच्छा कार्य करता है। आइए, चूँकि इस प्रोडक्ट का इस हर्ब्स का बहुत उपयोग है, इसलिए हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप में इसको देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर सौंठ का एक सीमित मात्रा में 1 या 2 चुटकी अगर इसका सेवन शहद के साथ या गर्म पानी के साथ करने पर शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर मौसमी बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। यही कारण है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधि का सम्मिश्रण उचित मात्रा में उचित तरीके से लिया जाए, तभी यह दवा
काफ़ी प्रभावी होती है। यहाँ इसलिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट करूँ कि हमारे टी अमृत के अंदर जिन चारों चीज़ों का आयुष मंत्रालय की रिकमेंडेशन पर और 2 चीज़ों को हमारे विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर मिलाया गया है, उनका सम्मिश्रण एक निश्चित मात्रा में है। घर में जो लोग बनाते हैं उसमें मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए विशेषज्ञों की परामर्श पर, विशेषज्ञों की निगरानी में जो टी अमृत बनाया गया है उसमें सभी इंग्रेडिएंट, सभी हर्ब्स एक निश्चित अनुपात में मिलाई गई हैं। इसलिए घर में हम जो बनाते हैं और जो फार्मासिस्ट ने बना के दिया है उसमें एक बेसिक अंतर यही है, उसमें सारी हर्ब्स, सारी चीज़ें एक निश्चित अनुपात में हैं और हम घर में जो बनाते हैं उसमें मात्रा कभी ज़्यादा या कभी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए घर में जो काढ़ा बनाया जाता है वो ये नहीं कहूँगा कि प्रभावी नहीं, प्रभावी तो है, लेकिन उसकी मात्रा उचित नहीं होने के कारण कभी कभी उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इसीलिए जो विशेषज्ञों की निगरानी में बना हुआ टी अमृत है वो ज़्यादा प्रभावी है अपेक्षाकृत घर में बने हुए क्वाथ या काढ़े से। दोस्तों, सौंठ का सेवन करने से सिर दर्द के अलावा माइग्रेन की वजह से होने वाले दर्द में भी बहुत राहत मिलती है। चूँकि सौंठ में आयरन, फाइबर जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचती है। सौंठ को खाने में मिलाकर सेवन करने से अल्जाइमर से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमेशा डॉक्टर ऑक्सीजन लेवल को चेक करता रहता है, तो यहाँ पर सौंठ हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन को ठीक मात्रा में पहुँचाती है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक बना रहता है। सौंठ का नियमित रूप से सेवन करने पर हमारे शरीर का पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करता है, जिसकी वजह से शरीर का वजन कम होता है। सौंठ का सेवन आप खाना बनाने या गर्म दूध के साथ भी कर सकते हैं। आप इसमें अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह हमारे शरीर का अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ फैट या चर्बी को भी कम करके हमारे वजन को नियंत्रित करता है। वेबमेडी के मुताबिक सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ का अगर नियमित रूप से सेवन किया जाए तो यह शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर को सामान्य रखती है, जिसकी वजह से दिल से जुड़ी हुई बीमारी का खतरा कम हो जाता है। एक शोध के मुताबिक सौंठ का यदि प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भावस्था में सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे पेट के रोगों के साथ साथ जो मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह उठकर वॉमिट या उल्टी की जो सामान्य शिकायत होती है या घबराहट होती है, उससे हमको मुक्ति मिलती है। अगर आप बार बार सर्दी, खांसी की दिक्कत रहती है तो ऐसे में गुनगुने पानी या दूध के साथ सौंठ का इस्तेमाल करने से इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और जबकि इस संक्रमण काल में ये एक सामान्य सी बात है, सामान्य लक्षण है कि सर्दी होना, खांसी होना, इन्हीं सब लक्षणों को ध्यान में रखकर सौंठ का उपयोग इस क्वाथ या काढ़े के अंदर किया गया है। दोस्तों, सौंठ जिसमें कि मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जिंक और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जिंक की कमी को भी अदरक काफ़ी हद तक दूर कर देता है। टी अमृत में जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है वो है कृष्णा मिर्ची।
कृष्णा मिर्ची को सामान्यतः इंग्लिश में ब्लैक पेपर बोलते हैं और इसके अन्य भाषा में भी बहुत सारे कई नाम अलग अलग हैं, जैसे कि काली मिर्ची कहें, गोल मिर्ची कहें, पंजाबी भाषा में इसको गल मिर्ची बोलते हैं। काली मिर्ची का जो पौधा है, इसके फल का उपयोग इसमें किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि काली मिर्ची प्रारंभ में ये हरे रंग की होती है, बाद में ये थोड़ी सी पीली, फिर उसके पश्चात भूरी होती हुई काली हो जाती है। काली मिर्ची का उपयोग सदियों से हमारी किचन के अंदर होता आया है और इसकी क्या उपयोगिता है और आयुर्वेद में इसे किस ढंग से उपयोग किया जाता है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, जैसा कि इसका नाम है काली मिर्ची, या जिसे बहुत सामान्यतः कृष्णा मिर्ची बोलते हैं, भगवान कृष्ण के नाम पर है। जैसे भगवान कृष्ण अद्भुत, वैसे ही काली मिर्ची भी अद्भुत, बहुत छोटी सी, काली सी, लेकिन अद्भुत, रामबाण और अमृत में है। इसीलिए ये टी अमृत का एक हिस्सा भी बनी। ब्लैक पेपर आयुर्वेद में इसके बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। ये जो है एंटी माइक्रोवायल होने के कारण खाने को खराब होने से बचाती है। बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव्स है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे इसमें कौन कौन से विटामिन्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं। फाइटिंग डिप्रेशन, तनाव से हमको लड़ने में सहायता प्रदान करती है, हमारी डाइजेशन पावर को बढ़ाती है, हमारे जो न्यूट्रेंट हम लेते हैं, खाते हैं, उनको शोषण करने में, उनको एब्जॉर्प्शन करने में सहायता प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर पेट में या कहीं भी किसी स्थान पर अगर कोई अल्सर हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे वो हैं विटामिन्स हैं, कौन कौन सी मिनरल्स हैं, क्या क्या इसके अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों, काली मिर्ची देखन में छोटी लगे पर लाभ दे अनेक। इसके अंदर यदि हम जैसा देख रहे हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज, फॉस्फोरस होता है, सोडियम होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, और आजकल जिस चीज़ की बहुत डॉक्टर रिकमेंडेशन दे रहे हैं, विटामिन सी भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर थायमिन होता है, राइबोफ्लोविन होता है, नियासिन होता है, विटामिन B6 होता है। यानी छोटी सी काली मिर्ची, छोटी सी ब्लैक पेपर, आप देखें कितने प्रकार के ट्रेस एलिमेंट्स, कितने प्रकार के विटामिन्स से भरपूर है। दोस्तों, इन चारों चीज़ों के सम्मिश्रण से बना हुआ टी अमृत अपने नाम के अनुरूप ही अमृत में है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था, आयुष मंत्रालय की रिकमेंडेशन के अनुसार जिन चार चीज़ों का सम्मिश्रण में उचित अनुपात में किया गया, उसी तरह से इसमें और भी 2 चीज़ हैं। चलिए देखते हैं कि वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं। दोस्तों, टी अमृत में विशेषज्ञों की सलाह पर जो मुलेठी मिलाई गई है, वो कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक कारगर उपाय है। इसका एक जो पौधा होता है वो एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके तने को छाल के सहित सुखा करके इसका उपयोग करते हैं। चूँकि ये स्वाद में मीठी होती है, इसलिए आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें मुलेठी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मुलेठी का उपयोग किन किन कारणों से किया गया है और उसके क्या उपयोग हैं, चलिए एक नज़र हम उन पर डालते हैं।
मुलेठी ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम हर भारतवासी ने सुना हुआ है। बचपन से हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारी किचन का ये अभिन्न अंग रहा है। मुलेठी हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को, हमारे श्वसन तंत्र में होने वाले इन्फेक्शंस को ठीक करता है। अक्सर खांसी होने पर मुलेठी को मुंह में डालने के लिए सलाह दी जाती है। ये हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है और हमारे मुंह में जो ओरल हेल्थ जिसे कहते हैं, हमारे मुंह में अगर किसी प्रकार की कड़वाहट है, गले में खराश है, उसको भी ठीक करता है। हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, याददाश्त तगड़ी करता है। इसका काम हमारे शरीर की डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक रखना भी है। इसका उपयोग कई जगह पर शरीर में अनावश्यक रूप से जमा हुआ फैट को कम करके बॉडी के वेट को कम करने में भी किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में भी होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको इस स्लाइड के सबसे नीचे दिखाई दे रहा है कि इसका उपयोग हार्मोनल रेगुलेशन के लिए भी किया जाता है। जो शरीर में हार्मोन्स इर्रेगुलर हो जाते हैं या असंतुलित हो जाते हैं, उसको ठीक करने में भी मुलेठी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, भुई आंवला, इसके नाम को सुनकर थोड़ा सा जो सामान्य जन है उसमें एक भ्रम पैदा होता है, आंवला है या आंवला है। सही मायने में ये है भुई आंवला। भुई आंवला का जो पौधा है वो इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। जैसा कि ये दिख रहा है, ये जमीन से कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं उठता, जमीन के आसपास रहता है, जमीन से उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। यही कारण है इसको भूमि आंवला भी कहते हैं। भूमि आंवला मतलब भूमि के पास रहने वाला। और ये इसका जो फल होता है वो, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये पत्ती के नीचे होता है, लीफ के नीचे होता है भुई आंवले का। चलिए देखते हैं कि भुई आंवला आखिर ये जो पौधा जो अक्सर खरपतवार के रूप में पैदा हो जाता है, इसका आयुर्वेद में कितना बहुमूल्य योगदान है। भुई आंवला या भूमि आंवला का पूरा पंचांग, मतलब जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल, ये पूरा का पूरा पांचों भाग ही औषधि के लिए उपयोगी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये खरपतवार के रूप में हमारी लोक परंपराओं के अनुसार बहुत मिल जाता है इधर उधर। इसका मुख्य उपयोग लिवर से संबंधित बीमारियों में बहुत ज़बरदस्त है। पीलिया हो, हेपेटाइटिस बी हो, इसका उपयोग इस काम में बहुत किया जाता है। भुई आंवला पोटेशियम की प्रचुर मात्रा से भरपूर होता है। इसमें लगभग 0.83% पोटेशियम होता है। इसी कारण ये एक बहुत अच्छा डायूरेटिक है और हमारे शरीर को प्यूरिफाई कर सकता है। लिवर के संबंधित जितनी भी बीमारी होती हैं उसमें ये बहुत एक रामबाण की तरह है। भुई आंवला बुखार में, मधुमेह में, आँखों की बीमारी में, फोड़े या पेशाब के संबंधित जो विकार होते हैं उनमें बहुत उपयोगी होता है। इसकी जड़ का उपयोग अक्सर डायूरेटिक बनाने में किया जाता है। इसकी जड़ें कब्ज के रूप में अगर कोई परेशानी होती है तो उसको ठीक करने के लिए की जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से फाइलेंथिन और हाइपोफाइलेंथिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। इसकी मात्रा इसमें 0.4% से लेकर 0.5% तक होती है। यही कारण है कि ये हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों में बहुत प्रभावी है और इसका उपयोग इन बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। यहाँ पर इसका उपयोग
बुखार और लिवर को ठीक रखने में किया जा रहा है। दोस्तों, ये थे वो सारी 6 चीज़ें जिनसे मिलकर के हमारा बना है अद्भुत, अद्वितीय और यूनिक टी अमृत। अब बात आती है कि आखिर टी अमृत को किस प्रकार से बनाया जाए और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए, इसका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हाउ टू मेक इट, इसको कैसे बनाया जाए। बहुत सामान्य सी विधि है बनाने की, हम सब बड़े आसानी से जानते भी हैं इसे, और कई बार ये आपको बताया भी गया है कि 2 कप पानी लेकर के उसमें 4 ग्राम यानी 1 चम्मच हमें क्वाथ या काढ़ा डालना है, 2 मिनट तक बॉईल करना है और उसमें स्वाद के अनुसार हम चाहें तो उसके अंदर गुड़, मुनक्का या मिश्री मिला सकते हैं। 2 मिनट उबालने के बाद उसको छान करके इसमें अपने स्वाद के अनुसार लेमन अगर कोई ऐड करना चाहता है वो भी करे और इसको चाय की तरह पी सकता है। इसीलिए जनाब, आज से टी नहीं, टी अमृत पीना है। इसका एक और बहुत शानदार सा प्लेसमेंट और भी है। अपन चाहें तो इसको जो दूध वाली चाय है उसमें टी मसाले की तरह भी उपयोग करने की सलाह हम अपने लोगों को दे सकते हैं। ये टी मसाला चाय को बहुत अधिक टेस्टी बना देता है और साथ में काढ़े के जो गुण हैं वो भी चाय के साथ आकर के हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। चाहें तो जिन लोगों को पाउच खाने की आदत है या इस प्रकार की आदत है, वो चाहें तो इसको वैसे ही मुंह में डाल करके चबा सकते हैं। इट्स अ वेरी टेस्टी। हमारे गले की सारी खराश, खांसी, गले की किचकिच, इन सब को दूर करता है। दोस्तों, जितना जितना हम इसके बारे में सोचेंगे हमारे दिमाग में उतने ही नए नए आइडिया आएंगे। जैसे कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. गुप्ता साहब का कहना है कि इसका ठीक से प्लेसमेंट, इसकी ठीक से जगह हर घर में, जैसा कि उन्होंने अभी अपने पिछले एसएमएस में बताया भी था कि भारत में लगभग 100 करोड़ घरों में 100 करोड़ लोग चाय पीते हैं और जो लोग चाय नहीं पीते उनके घर में भी चाय बनाने की सामग्री उपलब्ध होती है। तो हर किचन में 1 डिब्बा शक्कर का, 1 डिब्बा चाय का होता ही है। उसके जस्ट बगल में एक तीसरा डिब्बा टी अमृत का भी होना चाहिए, जो इसका ठीक प्लेसमेंट है। इस दिशा में कंपनी अपने स्तर पर भी काफ़ी प्रयास कर रही है, जिसके परिणाम आपको निकट भविष्य में दिखाई भी देंगे और आप सबको भी टी अमृत को घर घर पहुंचाने तक की इस मुहिम में पूरी तरह से जुड़ना है। जितना हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, समझेंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे, तब तक ये प्रोडक्ट और ज़्यादा पॉपुलर बनेगा और घर घर तक पहुंचेगा। दोस्तों, टी अमृत एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बना हुआ हमारा उत्पाद नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत उपयोगी चीज़ है और वर्तमान परिवेश में तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस टी अमृत को जन जन तक पहुंचाने का एक अद्भुत प्रयास हम सबको करना चाहिए। ये ही एक तरह की देशभक्ति और सामाजिक भक्ति भी होगी। दोस्तों, मैं विजय जैन, मेरी अधिकतम जानकारी और उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मैंने टी अमृत के बारे में आपको बताया। यदि इस दौरान अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहने से छूट गया हो तो उस सब के लिए मैं आपको हृदय से आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।